हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे ABST के पेपर सेकेंड जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसको सिलेबस वाइज स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में आपको दिया था। आज हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस की जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर आपको टॉपिक दे रखा है कॉस्ट का कंसेप्ट और उसके टाइप और कॉस्टिंग के मेथड्स और उसके टाइप, जो कि आपकी बुक का क्या है चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज हम वही कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको कॉस्ट के बारे में जानना होगा कि एक्चुअली कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब अगर जनरली हम कहें तो हम किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं उन सब एक्सपेंसेस की टोटल आपकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले तो कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, हम किसी भी सेवा या किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके कॉस्ट कहलाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे हम कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं उन सब खर्चों की कुल राशि को लागत कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम अगर कॉस्ट के बारे में कोई भी आपसे कहे तो आप बोल देना एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट की। जनरली भी हम यही बोलते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो सारे खर्चे लगते हैं उन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगी, आपके कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट का मतलब ये होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड आपके दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है। वर्ड नंबर फर्स्ट कॉस्ट और वर्ड नंबर सेकेंड अकाउंटिंग। अब कॉस्ट का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉस्ट मतलब वो सारे खर्चे जो कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए लगते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग का मतलब आप जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आपने अकाउंटिंग का मतलब क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यही आपने पढ़ा कि व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। तो अब हम इन दोनों को साथ में जोड़ देंगे, कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग, तो मतलब लागत से संबंधित खर्चों को लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो आपको लिखना है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन अगर हम बोले तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन बन जाएगी। कैसे, अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड। मतलब आधी ये और आधी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो वो आपके मिलके क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का मीनिंग आपने बहुत पहले 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनानी है और उसको याद भी करनी है। ठीक है, अब अपन को क्या बोला हुआ है सिलेबस में, कॉस्ट और उसका कंसेप्ट। अब उसका कंसेप्ट अगर हम देखें तो कॉस्ट, एक वर्ड आएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी, एक वर्ड क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अकाउंटेंसी क्या है, लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी क्या है, लेखा शास्त्र, जबकि अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन। ठीक है, अकाउंटिंग का सिंपली मीनिंग होता है लिखना, रिकॉर्ड करना और उसको क्लासीफाई करना, फिर फाइनल अकाउंट बनाना। ये सारी कुछ चीज़ें किस में आएगी, लेखांकन के अंदर आएगी। जबकि लेखा शास्त्र क्या है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग का जितना भी सारा है सब कुछ लेखा शास्त्र में आ जाएगा। ठीक है, तो लेखा शास्त्र के क्या है, 4 पार्ट हैं। ये बहुत ही वाइडर टर्म है, लेखा शास्त्र बहुत ही क्या है, विस्तृत शब्द है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं फर्स्ट बात कहूँ तो सबसे पहले आएगा इसमें कॉस्टिंग, इसको कहते हैं लागत
निर्धारण। अब क्योंकि ये अकाउंटेंसी का हम कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें हम लागत से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें ही लेंगे। बाकी अकाउंटेंसी की बात करेंगे तब तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब हम सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी, मतलब लागत लेखा शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो लागत लेखा शास्त्र में 4 चीज़ें आएगी। चीज़ नंबर फर्स्ट आएगी कॉस्टिंग, जिसका मतलब होगा लागत निर्धारण। अब सेकेंड क्या आएगा आपके? कॉस्ट अकाउंटिंग। सेकेंड पार्ट होगा इसका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, जिसका मतलब होगा लागत लेखांकन, ठीक है। अब इसमें चीज नंबर थर्ड आएगी आपके कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, लागत नियंत्रण, ठीक है। और फिर आपके एक और चीज आएगी कॉस्ट ऑडिट, जिसको कहेंगे लागत अंकेक्षण, ठीक है। तो लेखा शास्त्र, लागत लेखा शास्त्र कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर 4 चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आएगी लागत निर्धारण, दूसरा आएगा लागत लेखांकन, तीसरा आएगा लागत नियंत्रण और चौथा आएगा लागत अंकेक्षण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आएगी। अब हम इन एक एक टर्म का क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे लागत निर्धारण की, ठीक है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। अब हमें ये सारी बातें भी जाननी पड़ेगी, क्योंकि हमें कॉस्ट का पूरा कंसेप्ट क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। कॉस्टिंग का जो सिंपली मीनिंग होता है ना, वो सिंपली मीनिंग ये होता है लागत को ज्ञात करना, ठीक है, लागत की गणना करना। अगर इसको इंग्लिश में कहे तो कॉस्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ एसर्टनिंग कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्टिंग का सिंपली मीनिंग होगा लागत का निर्धारण करना, लागत की गणना करना, उसको ज्ञात करना, ठीक है। उसको लिखना नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ क्या करना? कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अब मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कॉस्टिंग का मतलब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की गणना करना। अब सेकेंड अपनी चीज है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा? कॉस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, उनको लिखना, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ें आएगी? कॉस्ट तो कैलकुलेट करना ही, कॉस्ट के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट तो करना ही है, हमको टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी ही है, बट उसके साथ में हम उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे भी, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लिखना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अब हम कॉस्ट को कैलकुलेट और उसको रिकॉर्ड दोनों करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों चीज़ें आ जाएगी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, बाकी पूरी डिटेल जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा, इसमें सिर्फ क्या था? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग नहीं थी। इसमें कैलकुलेशन भी है और उसको रिकॉर्ड करना भी है, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर थर्ड है लागत नियंत्रण, वो देखते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब, कंट्रोल का मतलब क्या होता है हिंदी में? नियंत्रण रखना। नियंत्रण मतलब अब कॉस्ट है तो उसको कम करने की ही कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर यही ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या हो? कम हो। और कम क्यों हो? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो कॉस्ट का रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल का मेन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि हमें कॉस्ट क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, कम करनी है, ठीक है। अब कैसे कम करनी है? या तो हम घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा लें, या फिर हम
खर्चे कम लगा ले, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, कॉस्ट कम करनी है, बट हमें साथ में रिसोर्सेज का क्या करना है, एफिशिएंट यूज़ भी करना है। ठीक है, एफिशिएंट यूज़ करते हुए हमें कॉस्ट को रिडक्ट करना है, ये चीज़ आएगी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब मटेरियल, लेबर और भी दूसरे सारे एक्सपेंसेस, दूसरे सारी मशीनरीज, प्लांट वगैरह, तो इन सबको क्या करना है, आपको एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है, केयरलेस तरीके से यूज़ नहीं करना है। केयरलेस तरीके से यूज़ करने से कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एफिशिएंट यूज़ करते हुए हमें कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही चीज़ इसमें आएगी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट के अंदर क्या, अब देखो आपके लिए ये ऑडिट जो है ना, ये वर्ड आपके लिए क्या है, बिल्कुल नया है। इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ऑडिट का मतलब ये होता है कि हमारे बिजनेस के जो भी अकाउंटिंग की गई है, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, वो हमने सही तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को क्या करना, चेक करना, इस चीज़ को वेरीफाई करना। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑडिट कहलाती है। ठीक है, ऑडिट का मतलब आपको समझ में आया होगा। ऑडिट का मतलब है कि हमने अपनी जितनी भी अकाउंटिंग की है या हमने अपने जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं बिजनेस के, वो हमने सही तरीके से, सही रूल से मेंटेन किए हैं या नहीं मेंटेन किए हैं, इस चीज़ को क्या करना, वेरीफाई करना, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है, तो ये है आपकी कॉस्ट ऑडिट, सॉरी ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं तो मतलब कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो हमने सही तरीके से की है या नहीं की है, इस चीज़ को चेक करना। ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग जैसे कि हमने कॉस्ट के स्टेटमेंट सही से बनाए हैं, हमने कॉस्ट की कैलकुलेशन सही से की है, हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो मटेरियल की हमने पूरी मैनेजमेंट किया है, मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, वो सही तरीके से, सही विधि से किया है या नहीं किया है, इन सारी चीज़ों को कॉस्ट ऑडिट के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर आपके 4 टर्म आ रहे हैं, कॉस्टिंग आ रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग आ रही है, कॉस्ट कंट्रोल आ रहा है और कॉस्ट ऑडिट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, बहुत व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। अब जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसकी सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का सिर्फ क्या है, एक पार्ट है। तो ये आपके पूरा क्या था, कॉस्ट का कंसेप्ट था कि आपको कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कितनी चीज़ें आती है। तो ये सारा टोटल आपके क्या हो गया था, कॉस्ट का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्टिंग के मेथड और उसकी टेक्निक्स और उसके टाइप्स। ठीक है,